देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। अल्लाह की मेहरबानियां हैं हम सब पर, हर शय है जिंदा सिर्फ उसी रब पर। वो देखिए कैसे ठाठ से बैठकर लॉन कुर्सियों का इस्तेमाल कर रहे हैं और चाय का लुत्फ उठा रहे हैं। माफ करना माजिद, लॉन की चेयर बदल जाने से चाय की खुशबू और उसका स्वाद नहीं बदलता है। माफ करना सोहेल बेटा, जो अपनी जगह बदलता है वो अपने मिजाज भी बदलता है और तबीयत भी बदलता है। मंदर क्या जाना अदरक का स्वाद। सोहेल मियां नहीं आया अभी तक। आ भी जाते तो क्या हो जाता? नहीं हो क्या जाता, जरा उन्हें भी तो पता चलता कि हमने कौन सा तीर मारा है। हाँ, वो तो है। ये लीजिए मैं आ गया। हाँ मैं आ गया। कालाजान सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। नसीबा बेटी फटाफट 2 प्लेट लेकर जाओ, जल्दी से जाओ। मियां आप तो आते ही शुरू हो गए। हाँ अब भाई ये लाला राम जी ने जलेबी और समोसा दिया तेरे लिए, वैसे भी तेरे साथ खाए बहुत दिन हो गया था। ये ले। अरे यार इतना खर्च करने की क्या जरूरत थी। देख यार सोहेल, मैं मतलब ये समोसे और जलेबियां मैंने खाना छोड़ दिया यार। खाला खाला मैं क्या सुन रहा हूँ, ये अच्छी बात नहीं है। लाला राम जी हलवाई के दुकान की जलेबी और समोसे के बिना तो आप लोगों के घर में सुबह तक नहीं होती थी है? नहीं सोहेल, दरअसल क्या है कि ये जो चीजें होती है ना फैटी होती और इनमें शुगर भी बहुत होता है यार। माजिद मियां हेल्थ कॉन्शियस है। आप ठीक है, तुम नहीं खाओगे तो खाला जी खाएंगी और भाभी जान खाएंगी। हाँ भाभी जान ये लीजिए। नहीं भाईजान, मैं भी नहीं लूंगी। वैसे आपके पैसे गारत हो गए मुफ्त में। क्या? ये लोग नहीं खाएंगे। ये बड़े लोग हो गए बेटा, देखते नहीं? टोस्ट, टोस्टर, मक्खन, जैम। लो ये जलेबियाँ और समोसे हैं, हम दोनों और हमारी नसीबा ही चट कर जाएगी। तुम्हारे पैसे भी बर्बाद नहीं जाएंगे। और मियां लाए भी तो इतना ज्यादा लाने की क्या जरूरत थी। अरे भैया तो बनिया है, उसके तो खून में ही पैसे कमाने की फितरत है। बेचारा सोच रहा होगा कि उसकी थोड़ी और बिक्री हो जाए। क्यों भाईजान? खाला जान। सुहेल, सुहेल बेटा। आप कोई नहीं खाई और मैं भी नहीं खाऊंगा। सुहेल, सुहेल सोहेल यार, रुक जा बेटा। सोहेल सोहेल रुक जा यार, क्या हो गया? क्या हो गया? माजिद, तो खानदानी लोग होते हैं ना, उनके बातचीत में एक ठहराव होता है, उनकी बातचीत में एक शाइस्तगी होती है। लेकिन तुम्हारी बातें चीख चीख के ये कह रही है तुम्हारे पास जो दौलत है ना नई नहीं आई। माजिद तुम्हें बहुत आगे जाना है, बहुत आगे जाना है, लेकिन अफसोस तुम पैसे के आगे सोच ही नहीं सकते। तो तू नाराज क्यों हो रहा है यार? तेरे पैसे खर्च हुए ना, हाँ खा लेंगे हम लोग। एक ढीला खर्चा नहीं हुआ है मेरा माजिद, और तुम दोनों अपने आप को समझते क्या हो? है? क्या समझते? लाला राम जी ने ये सौगात ये अपनी भाभी, अपनी बहू, बच्ची और तुम्हारे लिए भिजवाई है मेरे मार्फत।
और जालिम ने भरते वक्त एक बार भी नहीं सोचा कि वो कितने का भर रहा है और कितना भर रहा है। उसके जबान पे सिर्फ एक ही बात थी कि माजिद बहुत दिनों के बाद दुबई से आ रहा है। उसने मेरी दुकान की जलेबी और समोसे नहीं खाई है। उससे कहना कि लाला राम जी ने अपने हाथों से बना करके दिया है, अपने हाथों से। और बेटी नसीबा कहता था कि जब उसकी बेटी उस दुकान पे सामान लेने जाती थी तो उसको लगता था कि जैसे उसकी बेटी आ रही हो सामान लेने की। और कहा कि सुहेल, नसीबा को अपने हाथ से खिला। लेकिन तुम उस मोहल्ले के खुलूस और वहां के बाशिंदों के मुस्ताक नहीं। अपने आप को बहुत पैसे वाले समझते हो ना तुम। तुम्हारा पैसा तुम्हें मुबारक हो माजिद, तुम्हें मुबारक हो। सोहेल, और हाँ, आज के बाद मैं तुम्हारे घर पे कभी नहीं आऊंगा। बच्चे वक्त की बात है मम्मी। अम्मी, हाँ वही अम्मी। कहो क्या कह रहे थे? मैं यही कह रहा था कि वक्त की बात है। किसे पता था कि आज हम लोग यहाँ रहने आएंगे। इतनी बड़ी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाएंगे। लेकिन मेरी खुशी अभी भी अधूरी है। जब मैंने उस घर में वो डाइनिंग टेबल लिया था तो मुझे लगा मैंने बहुत बड़ा तीर मार लिया है। लेकिन मुझे क्या पता था कि यहाँ का स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए नाक को चने चबाने पड़ेंगे। अब क्या बात होगी भाई? माफ करना माजिद, लगता है तुम्हारी बिनाई थोड़ी कमजोर हो गई है। हमारे डाइनिंग हॉल में एक टेबल के अलावा है ही क्या? चलो एक फ्रिज और रख लो। हमारा डाइनिंग टेबल भी खाली है और ये डाइनिंग हॉल भी। रोशन, बात तो तुम्हारी माकूल है। इंशाल्लाह कल डाइनिंग सेट भी आ जाएगा। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले, और वो भी उम्दा वाला। बहुत जरूरी है भाई, कल उमराव जान के यहाँ खाना था। अब हमें भी तो पड़ोसियों को बुलाना पड़ेगा ना। क्या शानदार डाइनिंग सेट था ना उनके यहाँ। आ जाएगा भाई, आ जाएगा। उनसे बेहतर वाला आ जाएगा। मेरा बच्चा। माथे पे सलन लग गई। मेरी दुआएं समझ के ले ले बेटा। लाना तो पड़ेगा ही। और इस डाइनिंग हॉल में क्रॉकरी रखने के लिए 2 शोकेस तो चाहिए ही चाहिए। और उसमें रखने के लिए क्रॉकरी भी मंगा लो। दुल्हन, तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया? पागल हो गए? सठिया गए हो? बच्चे, इस इलाके में ना जाने कितने करोड़पति, अरबपति, लाला लोग रहते हैं। कदीमी खानदान है उनके, पीढ़ी दर पीढ़ी उनका पैसा इकट्ठा हो रहा है। हम लोग भला उनसे क्या मुकाबला करेंगे? इसका जिक्र फिर कभी कर लेंगे मम्मी। अब सॉरी अम्मी, मेरा हो गया भाई, मैं उठता हूँ। सो एक्सक्यूज मी।
ये क्या कह गया आखिर में? दरअसल जब दूसरे लोग खा रहे हों और आप उठना चाहें तो एक्सक्यूज मी बोलना पड़ता है। इसे टेबल मैनर्स कहते हैं। और ये क्या होते हैं? अम्मी, खाने की मेज पे बैठने के कवानून। और क्या? शुक्र है, इतनी उर्दू तो तुम्हें अब भी आती है। अमीरन, हमें तो बस इस प्लेट में सालन वालन डाल दो, हम ऊपर जाके खा लेंगे। वहाँ क्यों अम्मी? रोशन से कोई झगड़ा हुआ क्या? कान बजते हैं क्या तुम्हारे? झगड़ने के अलावा हमारे पास और कोई काम नहीं है क्या? एक तो ये मुझे तुम्हारे टेबल मेबल अच्छे नहीं लगते, और टेबल के कवानून भी मुझे नहीं मालूम। ऊपर से मैं बहुत धीरे धीरे खाती हूँ। अम्मी भी ना जरा जरा सी बात पे नाराज हो जाती। मैं तो भैया इसी डर के मारे कुछ बोलती ही नहीं। दादी आजकल इतनी चिड़ी चिड़ी सी क्यों रहती हैं? ए, चुप कर। सुन लिया ना तो आफत आ जाएगी। और अभी तो मैंने अम्मी को ये भी नहीं बताया कि मैंने एक सेकंड हैंड कार खरीद ली। अच्छा अब्बू, ला 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 आइए। ला 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 ला। अस्सलाम वालेकुम चाची। वालेकुम अस्सलाम बेटा। हमें पहचाने नहीं? नहीं, वो आपके पड़ोस में जो सारिक भाई रहते ना, उनके नवासे है। अल्लाह, अरमान है तू? हाँ। इतना बड़ा हो गया, इतना सा था नहीं तू। किधर रहता बेटा? अभी हम मुंबई में वहीं जॉब कर रहे हैं। शादी वादी कर लिए? हाँ, हमारे मामू जान की बेटी के साथ हमारा निकाह हो गया। अल्लाह, बच्चे बच्चे? बच्चे, एक बच्चा है। रुक जा रुक जा रुक जा बेटा, रुक जा। मैं भी सोचूं कि चेहरा तो मिल रहा है, सूरत मिल रही है, पर ये लो बच्चे। शुक्रिया शुक्रिया चाची जान। बहुत अच्छा लगा बेटा तुमसे मिलके। ठीक है चाची, मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम वालेकुम भाईजान। अरे भाभी आप? सलाम भाभी, सलाम। अरे बहुत अच्छा हुआ, आप कम से कम इतनी दिनों के बाद आई। तो मुझे तो लग रहा था कि आप भी दुल्हन और माजिद की तरह इस मोहल्ले को और मोहल्ले वालों को भूल गई। कैसी बात करते हो? इस मोहल्ले में तो हमारी रूह बसती है, इसे कैसे भूल सकते हैं? हाँ, बच्चों के साथ उनकी खुशी है, बच्चों के साथ रहना ही पड़ेगा। पर इस मोहल्ले से बाहर नहीं जा पाए भाईजान। चलो भाभी। अरे ओ लाला। हाँ बनवारे लाल जी। ओ देख भाभी आ गई। बस जलेबी तौलियो। अभी लो भैया, बन गई बस। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दुल्हन, माजिद बेटा। अरे, बाजार गए?
इतना बड़ा मकान और इतना खालीपन। इससे तो वो पुराना घर ही अच्छा था। अपनेपन की खुशबू तो थी। खैर, बच्चों की खुशी। जल्दी करो माजिद, वो बार बार हॉर्न बजा रहा है। भाई साहब, पीछे गाड़ी लगी है, जरा हटाएंगे? हाँ, कम ऑन। जल्दी करो माजिद, बेइज्जती हो रही है। बस हो गया हो गया। भाई साहब, मुझे बहुत अर्जेंसी है, प्लीज। क्या ये कैसी गाड़ी ली है? सब लोग देख रहे हैं, कितनी बेइज्जती हो गई हमारी। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। नहीं, जाइए। थैंक यू। कहाँ थी अब तक? 1 घंटा लगता है दरवाजा खोलने में। सुस्त करेगी। क्या हुआ मम्मी? चुप कर, अपना स्कूल का काम कर तू। मम्मी, कल मेरी फ्रेंड का बर्थडे है, मैं जाऊं? अपना स्कूल का काम कर, बड़ी आई बर्थडे की बच्ची। अरे बुआ जी, एक गिलास पानी दीजिएगा। गाड़ी पर 2-4 दिन और अच्छे से हाथ साफ कर लिए होते, फिर गाड़ी चलाते तो ज्यादा बेहतर होता। अरे तो क्या हो गया? क्या किसी की गाड़ी खराब नहीं होती? हाँ होती है, जरूर होती है। एम्बैरेसिंग नहीं होता। क्या एम्बैरेसिंग हो गया? जानबूझकर नादान ना बनो माजिद। वो जेंटलमैन आंखों ही आंखों में तुम्हें जाहिल कह के चला गया। रोशन,
तुम एक बार फिर हद से बाहर जा रही हो। हाँ जा रही हूँ, और क्यों ना जाऊं? तुम्हें पता है मेरी कितनी बेइज्जती होगी, और सोसाइटी के सब लोग सब मजाक उड़ाएंगे हमारा। रोशन, ये बड़े लोगों का इलाका है, यहाँ किसी को किसी की तरफ देखने की फुर्सत तक नहीं होती है। बहरहाल मैं तुम्हारे साथ तब तक कार में नहीं बैठूंगी जब तक मुझे तुम्हारी ड्राइविंग पे इत्मीनान ना हो जाए। तुम मत बैठना। ऐ शाबाश। क्या कर रही है बाबा की बेटी? पापा, मम्मी इतना गुस्सा क्यों करती हैं? मम्मी ने आप पे गुस्सा किया? अरे मेरा बच्चा, वो क्या है ना बेटा, मम्मी का थोड़ा मूड खराब है। वैसे क्या बोला आपने मम्मी से? आपको पता है कल मेरी फ्रेंड का बर्थडे है। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मैंने तो सिर्फ जाने के लिए पूछा था। सिर्फ इतनी सी बात पे मम्मी ने गुस्सा किया? नहीं, मैंने उनसे प्रेजेंट के लिए भी बोला था। अब आप ही बताओ, इतने ढेर सारे पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी? जाहिर है भाई, हमारी नसीबा इतने ढेर सारे पैसे कहाँ से लाएगी, लेकिन पापा का पॉकेट बैंक तो है। अरे बाप रे बाप, ये रिटर्न गिफ्ट आपके बदले मुझे मिल गया आज। तो जल्दी बताइए कब है बर्थडे? कल शाम को। कल शाम को? तो एक काम करते हैं, पापा कल ऑफिस से फटाफट आ जाएंगे, उसके बाद पापा और पापा की बेटी यानी कि नसीबा दोनों मिलकर बाजार जाएंगे, फिर एक अच्छा सा प्रेजेंट लेकर के आपके फ्रेंड को आप दे देना, ठीक है? अप्पू। हाँ, तो बेटा आप बताइए कि आपकी कल की पार्टी कैसी थी? जितनी अच्छी उतनी ही बुरी। ये क्या बात हुई भाई? पार्टी तो शानदार थी, लेकिन मैं तो उनका घर ही देखती रही। आपको पता है वहाँ के हर एक कमरे में एयर कंडीशन, और हमारे एयर कंडीशन की तरह आवाज भी नहीं करते। आपको पता है पापा, मुझे ना बड़े बड़े लोगों के बीच में ना जाने में बड़ी शर्म आती है। देख बेटा नसीबा, तेरे पापा का एजेंडा बहुत बड़ा है। अभी मुझे जो नौकरी मिली है यहाँ पर, उसमें माशाल्लाह बहुत पैसे आने वाले हैं, और इंशाल्लाह 1-2 साल में मैं एक उम्दा बंगला खरीद लूंगा। और रही बात एसी और उस कार की, तो इन दोनों को मैं बीच चौराहे में जलाने वाला हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि बहुत जल्द हम ये दोनों चीजें नहीं खरीदने वाले हैं। सच में? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? अरे तुम दोनों पानी की तरह पैसा बहा रहे हो। बड़े लोगों के सोहबत के शौक ने तुम्हारे होशो हवास छीन लिए। सिर्फ सजावट पर रुपया खर्च करना अक्लमंदी है क्या? अरे अब आगे देखो, जब दूध का खर्च, धोबी का खर्च, लाइट का बिल, टेलीफोन का बिल, ये नसीबा के नए स्कूल के अखराजात, मैं भी देखती हूँ पैसा कहां से लाते हो। अरे बेटा, खुदा न खास्ता कल कोई बीमार पड़ जाए, शादी ब्याह में लेन देन का मामला होता है, तुम तो बस सजावट को ही घर समझ बैठे हो। क्या है? जी सोसाइटी वाले आए, लेटर दिया है। अभी ये क्या है? देखा आपने, अम्मी पैसे खर्च होते हैं पर इज्जत भी मिलती है। सोसाइटी वालों को पता चला होगा कि हमारे रहन सहन के बारे में, इसीलिए हमारे इस्तकबाल के लिए उन्होंने हमें यहाँ बुलाया होगा। जी मैं भी चलूं?
मैं भी चिल हूँ। अरे ऐसे थोड़ी ना होता है, होता है ऐसे। जरा मैं देख तो लूं कि इसमें लिखा क्या है, किस तरह से वो हमारा इस्तेकबाल करने वाले हैं। हाँ? रेसिडेंट्स की किसी मीटिंग के लिए उन्होंने मुझे बुलाया है। तुम्हें क्यों बुलाया? जाहिर सी बात है, हम नए नए इस कॉलोनी में आए हैं तो हमारा तारुफ कराना चाहते हैं। हम कौन हैं, क्या करते हैं, वगैरह वगैरह। हाँ, जाइए जाइए, जरूर जाइए। अब तो ऐसा लगता है जिंदगी में तरक्की के रास्ते खुलते ही जा रहे हैं। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन हमारा वो दुबई का सूट कहाँ है? अरे वो तो मैं प्रेस कराना ही भूल गई। जब से आप आए हैं मैंने बाहर ही नहीं निकाला। निकालिए बाहर, उसे धूप दिखाइए और खुद जाइए दुकान, मतलब उसे आयरन करवा के लाइए। मैंने ये भी सुना है कि आप इसके पहले जिस सोसाइटी में रहते थे या जिन लोगों के बीच में रहते थे वो बहुत निचले दर्जे की थी। ऐसी सोसाइटी के लोगों को ना रहने का सलीका होता है, ना खाने का सलीका होता है, ना बैठने का सलीका होता है, ना कपड़े पहनने का शऊर होता है। आंखों में तेरी कोई करिश्मा जरूर है, आंखों में तेरी कोई करिश्मा जरूर है, आंखों में तेरी कोई करिश्मा जरूर है, तू जिसको देख ले वो तड़पता जरूर है, मोरा पिया घर आया भोला। अल्लाह की मेहरबानियां हैं हम सब पर, हर शय है जिंदा सिर्फ उसी रब पर। फिर क्यों कर हो गुरूर खुद पर जब एक खुदा ही है अपना आसरा। दायरा दायरा दायरा